मीन के बाद में पढ़ने वाले हैं मीडियन। क्या बात करने वाले हैं? मीडियन। और मीडियन क्या होता है? माध्यिका निकालना। क्या बोलते हैं? माध्यिका निकालना। कैसे निकालते हैं माध्यिका? देखते हैं। देखो माध्यिका क्या होती है, मीडियन क्या होता है कि आपके पास कोई वैल्यू दे रखी है और या एक सीरीज़ के अंदर आपको वैल्यू दे रखी है और उस वैल्यू को क्या करता है, यह डिवाइड करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है दो इक्वल पार्ट्स के अंदर। मीडियन क्या कहलाता है? जो वैल्यू है आपको दे रखी है या सीरीज़ दे रखी है, उस सीरीज़ या वैल्यू को दो इक्वल पार्ट के अंदर क्या करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको डिवाइड करना ही क्या होता है आपका मीडियन होता है। ये क्या करता है आपको कि इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करेगा तो क्या होगा, कुछ ऑब्जर्वेशन है अपर, कुछ ऑब्जर्वेशन लोअर, और ये क्या होगा, मिडिल पार्ट होगा, वो आपका मीडियन होता है। कैसे निकालेंगे आओ देखते हैं। जस्ट वॉच। क्या है? केस फर्स्ट। अगर अपन बात करें केस फर्स्ट के अंदर कि अगर ऐसा आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका मीडियन कैसे निकालोगे। जैसे अगर आपको ओड नंबर के अंदर वहाँ पे सीरीज़ दे रखी हो, ओड नंबर का मतलब क्या है, विषम संख्या के अंदर आपको वहाँ पे सीरीज़ दी हुई हो। जैसे विषम संख्या की बात करें अपन 10, 12, 6, 7, 6, 8, 9, 11, 8, 9, 6, 12, 13, 9 और 14। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये आपको क्या दे रखी है, एक वैल्यू दे रखी है, आपको सीरीज़ दे रखी है और पूछ लिया है कि इसका आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा दे रखा हो तो आपको मीडियन निकालने का एक सूत्र है और उस सूत्र के हिसाब से आपको क्या करना है, वहाँ पे मीडियन निकालना है। और कैसे निकालोगे आप उसको, n+1/2 इस सूत्र से आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको मीडियन निकालना है। किसे निकालोगे? n+1/2। और अपन मीडियम को किससे डिनोट करते हैं, आपके m से डिनोट करेंगे। तो देखो निकालने का n है, आपके नंबर ऑफ सीरीज है, तो आपके पास वैल्यूज़ कितनी है यहाँ पे, टोटल 15। कितनी दे रखी है? 15 +1/2 बराबर 16/2। कितना आ जाएगा? 8th नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 8th नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा आपको क्या काम करना है, इसको ये तो आपने डायरेक्ट कर लिया, उससे पहले आपको क्या करना है, इसको अल्फ़ाबेटिकली आपको सेट करना है। आपको इसको आरोही क्रम में के अंदर लिखना है। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम के अंदर आपको इसको लिखना है। तो स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा, जब आप इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 6। फिर देखो कितनी बार 6 हो रहे हैं, एक और बार 6 है, 2 बार 6 आ गया, और देखो कहीं पे 6 आ रहा है क्या, हाँ तीसरा 6 आ रहा है, 3 बार तो आपके 6 दे रखा है। इसके अलावा 7 देखो कितने बार आ रहा है, इसके 1 बार आ रहा है, तो 1 बार 7 लिख दोगे। इसके बाद में क्या आएगा, 8 कितनी बार आ रहा है, 1, 2 बार कितना आएगा आपका 8, 2 बार आप 8 लिख लो। इसके बाद में क्या आएगा 9, तो 9 कितनी बार आ रहा है आपका, 1, 2 और 3 बार 9 डिजिट आ रही है, 1, 2 और 3। 10 कितनी बार आएगा, 1 कितनी बार आ रहा है, 1 बार ही आ रहा है 10 आपके, तो 10 अपन क्या कर देंगे 1 बार। 11 कितनी बार आ रहा है आपके, 1 बार आ रहा है, 11 1 बार। 12 कितनी बार आएगा, 1, 2 बार, ये 12 कर दिया अपन ने। इसके बाद में क्या आएगा 13 कितनी बार है, 1 बार। और 14 कितनी बार है, 1 बार। तो आपने क्या किया, आपको क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू दे रखी थी, आपने क्या किया, सबसे पहले आप कर सकते हो कि उसको आप किस में लिखोगे, आरोही क्रम में लिखोगे, बढ़ते हुए क्रम के लिख दोगे, अल्फ़ाबेटिकली वहाँ पे लिख रहे हो। लिखने के बाद में आपको क्या करना है, आपको काउंट डाउन करना है कि टोटल कितनी संख्या है। तो आपने किया कितनी है, 15 है, तो 15 क्या है, एक विषम संख्या है, ओड नंबर में है। अब इसको निकालने के क्या क्या सूत्र निकालते हैं अपन, मीडियन बराबर n+1/2। n है आपके 15 +1 16
16/2, तो 16/2 आया तो कितना आएगा 8 नंबर का। अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के अंदर आपको काउंट डाउन करना है, 8 नंबर तक जाना है। 8वीं जो संख्या है वो आपका क्या होगा, मीडियन होगा। तो बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो गया आपका जो 9th नंबर का जो आ रहा है 9 डिजिट 9 नंबर है वो आपका क्या होगा यहाँ पे मीडियन होगा। ठीक है, तो एक केस ये होता है कि अगर ऐसा आपको संख्या दी हुई हो, सीरीज़ दी हुई है, तो आपको उसका आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने के बाद में आपको इस सूत्र अप्लाई करना है और n+1/2, n आपकी संख्या है, एक जोड़ा उसमें 2 आगे तो कितना होगा 15 + 1/2 तो कितना हो गया 16/2, तो कितना आ गया 8वें नंबर का। 8वें नंबर का आपको इसके अंदर क्या करना है, काउंट करके देखना है कि 8वें नंबर की संख्या कौन सी आ रही है, वही आपका क्या होगा मीडियम डाटा होगा। ठीक है, दूसरे केस के अंदर देखते हैं कि दूसरा अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ हो, मतलब ये तो बात हो गई विषम संख्या की। अगर आपके वहाँ पे सम संख्या दी हुई हो, केस सेकंड में अगर वहाँ पे इवन नंबर दिए हुए हों वहाँ पे, तो आपको कैसे निकालना है। जैसे इवन नंबर की अपन बात करें वहाँ पे, तो इवन नंबर के अंदर जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ पहले, उसके बाद में अपन सूत्र लगाते हैं। जैसे आपकी संख्या दे रखी है 9 25 34 22 40 48 53 67 42 और 48, ऐसे मान लो कि आपको दे दी संख्या कितनी, ये आपको एक सीरीज़ मिली, वैल्यू ऑफ सीरीज़ मिली। अब इसको निकालना, आपको इसका मीडियन निकालना है, तो आपको क्या करना है, सूत्र लगाना है मीडियम का। इवन के लिए दूसरा सूत्र होता है, उस सूत्र क्या होगा यहाँ पे n/2 प्लस n+2/2/2। ये आपको सूत्र याद करना है। देखो आपको अगर मैं पूरे मीन मीडियम नोड निकालना है तो आपको सूत्र ज़रूर आना चाहिए। विदाउट आप वहाँ पे आंसर नहीं निकाल पाओगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत तरीका भी होगा तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, n+2/n+2/2/2 निकालना कैसे, देखो कितनी संख्या है 10 रख दो n में /2 प्लस 10 + 2 10 + 2/2/2 कितना आ जाएगा, इसका कितना गया 5 बार गया 5th, और इसमें गया तो कितना 6th। आपके जो कितनी संख्या आएगी 5वीं या जो 6वीं संख्या है वो आप रखोगे और उसमें 2 का भाग दोगे, तब आपके मीडियन आएगा। इसको आपको किस में, आरोही क्रम में आपको लिखना है। लिखना वापिस से कि कौन सा आएगा, फिर स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं 9th से। 9th आपका आरोही क्रम है। उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पे आपका 22, उसके बाद में क्या है 25, 25 बाद में क्या है 34, फिर 42, 42 के बाद में 40 आएगा 40, फिर 42, उसके बाद में 48, 2 बार 48 है 48, और लास्ट 53। एक और संख्या रहेगी 67, लास्ट इतना आएगी 67। तो ये 10 डिजिट आपने आरोही क्रम में इसको क्या कर लिया, व्यवस्थित कर लिया। अब मैंने क्या बोला, 5th और 6th नंबर की जो डिजिट है, तो यहाँ पे देखो 5th और 6th कौन सी आएगी 1 2 3 4। 5th तो कौन सी है आपकी 40 प्लस 6th कौन सी है 42। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो देखो, तो वो आपका क्या आ जाएगा, जैसे 82 में 2 का भाग दिया कितना दो गया 4 दूनू 4 बार गया 1, तो 41 नंबर जो है आपके वो क्या होंगे, यहाँ पे आपका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा यहाँ पे आपका मीडियन कहलाएगा। तो ये 2 तरीके से आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे निकाल सकते हो, जिसके अंदर आपका ओड नंबर के अंदर और इवन नंबर के अंदर दोनों तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मीडियन निकाल सकते हो। यहाँ से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा अगर वहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी हो,
क्या दे रखे हो, केस थर्ड के अंदर बात करें कि अगर आपको वहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो उस केस के अंदर आप वहाँ पे कैसे निकालोगे। देखते हैं, जैसे आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है वहाँ पे, आठ 12 7 2 2 ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है और ऐसा आपको क्वेश्चन दे दिया और आपको पूछा कि इसका आपको मीडियन निकालना है, तो आप मीडियन कैसे निकालोगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ध्यान रखना है, सिंपल सा मेथड है। आपको क्लास दे रखी है, आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका CF निकालना है। क्या निकालना है, CF निकालना है पहले स्टेप के अंदर आपको। और CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि जो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है उस फ्रीक्वेंसी को आपको क्या करना है, ऐसे जोड़ते रहना है। ठीक है, कैसे करना, आपको 8 को 12 में जोड़ा, फिर जो आया उसको कितने 7 में, जैसे 8 और 12, पहले तो 8 ही आएगा, स्टार्टिंग कितना आएगा, आप इस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं। 8 में 12 जोड़ोगे कितना आएगा 20, 20 में 7 जोड़ोगे 27, 27 में 2 जोड़ोगे 29, 29 में जोड़ोगे 31, कितना आया 31। तो ये आपके आ गई CF वैल्यू आती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू आती है। जैसे ही आपके पास CF वैल्यू आ गई, अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है उसको टोटल कर सकते हो। ठीक है, या इसको अपन n से डिनोट कर सकते हैं। टोटल कितना आएगा 31, कितना आएगा 31 आएगा। अब दूसरी स्टेप के अंदर क्या करना है, आपको n/2 करना है। क्या करना है, n/2। n कितना है 31, आपने क्या किया 31/2, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे भाग दोगे आप, 1 बार गया 1 बचा, 5 बार गया 1 बचा, 5 बार गया, कितना आएगा 15.5। n/2 जब आपने किया तो कितना आया 15.5। अब आपको क्या करना, बस यहीं आपका क्लियर हो जाता है, यहीं से आपका आंसर निकल के आएगा। देखो आएगा कैसे, n/2 हो गया 15.5। अब आपको जो 15.5 है यह वैल्यू आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखना है कि कहीं पे है क्या, या इससे ज़्यादा है कोई, या इसके आसपास है मोस्टली। तो मोस्टली ध्यान रखना इससे ज़्यादा होगी, ऐसे नहीं कि 15.5 है 15 ही है वैल्यू यहाँ पे दे रखी है तो आप उसको क्या कर देगो, मीडियन कर देगो, नहीं, इससे ज़्यादा ही होगी हमेशा वैल्यू। तो यहाँ पे देखोगी तो 8 है, उसके बाद में 20 आ रहा है, 20 है, तो इनके बीच में क्या आ रहा है यहाँ पे 15.5। तो इसके बाद में कौन सी आती है 15 आती है। तो ये जो वैल्यू होगी इसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, और इस वैल्यू का जो आपको जो क्लास दे रखी है, या जो स्मोकर पर्सन्स होते हैं, या कुछ भी दे रखा है यहाँ पे, ये जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, आपकी मीडियन होगी। तो यहाँ पे 15.5 है, तो ये वैल्यू आएगी जिसका आपको मीडियन कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आता है। तो सीधा सा सिंपल से, अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, क्लास दी हो, या स्मोकर के बारे में बताया हुआ हो, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, इसका CF निकालना है। क्या करना है, सबसे पहले CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको क्या ना, फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है। और जोड़ोगे कैसे, पहले 8, 8 में से 12 जोड़ोगे 20, 20 में 7 जोड़ोगे 27, मतलब ऐसे। ठीक है, तो आपका कितने आएगी 31। दूसरा क्या करना है, सेकंड वाले n/2 करना है। n/2 किया 31 में 2 किया तो कितना आया 15.5। अब आपको इस CF के अंदर वैल्यू देखनी है कि इससे पास मोस्टली मिलती जुलती कौन सी आ रही है। तो 8 से बाद में आ रही है आपके 15.5, तो ये संरचना जो है आपकी वैल्यू है, यहाँ से निकल के आपका आंसर आएगा। और यहाँ पे क्या दे रखा है 2, तो ये आपका क्या निकल के आता है, वहाँ पे मीडियन निकल के आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, यहाँ से ज़रूर जो एक क्वेश्चन दिया जाता है उसमें तीनों चीज़ पूछ ली जाती है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो होगा, अगर वहाँ पे जैसे उसमें अपन बात कर रहे थे मेन के अंदर, कि अगर वहाँ पे आपको एक क्लास इंटरवल दे दी और क्लास इंटरवल के बाद में आपको पूछा कि इसका मीन निकालो। क्लास इंटरवल दे रखी हो, फ्रीक्वेंसी दे रखी है वहाँ पे,
तो यहाँ पे भी वही बात होती है, अगर आपको वहाँ पे क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है। जैसे मैं बात करूँ, आपको वेट दे रखा है, वेट दे रखा है वहाँ पर क्लास इंटरवल के अंदर कि 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 और 60 से 65, ये आपको वेट दे रखा है। और इसकी आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जैसे 2, 3, 7, 2, 1, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। और आपको पूछा कि इसका मीडियन निकालो, क्या निकालो, इसका मीडियन निकालो। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, डरना नहीं है कि आपके पास क्लास इंटरवल है, ये वैल्यू आ गई तो कैसे निकलेगा, नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है। बस सिंपल सा आपको क्या करना है, एक तो आपको सूत्र याद रखना है, ठीक है। सूत्र याद रखने के लिए सूत्र क्या होता है आपके मीडियन का, m बराबर l, क्या है, l प्लस n बटा 2 माइनस c, n बटा 2 माइनस c बटे f इंटू h। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, मीडियन बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस c, ठीक है, बटे f इंटू h। अभी बताते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या करना आपको, उसमें क्या कर रहे थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अपन क्या कर रहे थे, जोड़ रहे, तो सेम डिटो आपको क्या करना है, यहाँ पे CF करना है। सबसे पहले आपको CF निकालना है। 2, 2 में 3 जोड़ोगे 5, 5 में 7 जोड़ोगे 12, 12 2 14, 1 15, और अपन बात सकते हैं n कितना हो गया यहाँ पे 15 हो गया। टोटल क्या CF कितना आ गया 15। पहले स्टेप अपन ने उसमें भी ऐसा ही किया था। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे n बटा 2, पहली स्टेप में आपने CF निकाल लिया। दूसरी स्टेप में क्या करोगे, n बटा 2, n कितना है 15, 2 किया 7.5 आ गया आपका, क्या आ गया 7.5। अब आप इसमें देखोगे 7.5 से जो बड़ी वैल्यू कौन सी है आपके पास, कम वाली तो नहीं आ सकती, लेकिन ज़्यादा वाली वैल्यू कौन सी आएगी यहाँ पे 12, कौन सी आएगी 12। तो इसको बस अंडरलाइन कर लेना है आपको, इस पूरे जितने हैं आपके वेट है, फ्रीक्वेंसी है, CF वैल्यू, इसको अंडरलाइन आपको कर लेना है। बस यहीं से आपको इसी चीज़ का अपन मान रखेंगे इसके अंदर, सूत्र के अंदर, ठीक है। क्या रखेंगे, देखो आपको बता देता हूँ क्या होता है। L का मतलब है यहाँ पे लोअर लिमिट, क्या है, लोअर लिमिट है ऑफ क्लास इंटरवल। जो आपको क्लास इंटरवल दे रखी है उसकी क्या है, लोअर लिमिट है। तो यहाँ पे बात कर सकता हूँ, ये क्लास इंटरवल है पूरी, और इसके अंदर जो अपन ने अंडरलाइन की, इसकी निकालनी है क्लास इंटरवल। तो इसकी क्लास इंटरवल कितनी है, लोअर 50। तो मैं बोल सकता हूँ L बराबर 50, L बराबर क्या होगा 50। दूसरी बात n बटा 2 है, n बटा 2 अपन ने क्या निकाल लिया अपने 7.5, कितना आ गया 7.5, क्या हो गया आपका n बटा 2। नेक्स्ट बात करते हैं अपन C की, कि C यहाँ पे क्या होगा। तो C का ध्यान रखना, आपको जो ये अपने अंडरलाइन किया, ये आपकी CF आ रही है, फ्रीक्वेंसी वैल्यू आ रही है, CF वैल्यू आ रही है आपकी। इस वैल्यू के CF है, इसके जस्ट ऊपर वाली जो डिजिट होती है, ऊपर वाले जो नंबर होते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे C बोलेंगे उसको। वो क्या होगा आपका यहाँ पे C वैल्यू होगी, ठीक है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी आपके, जो अंडरलाइन कर रखे आपने, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा आपके मान के अंदर रखें। तो इसमें आप पे कितनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 7। तो आपके L बराबर 50, n बटा 2 कितना है 7.5, C कितना रखा अपन ने 5, और F कितना है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसका टेबल का 7। और नेक्स्ट आता है H क्या आएगा, इन दोनों क्लास इंटरवल, जो क्लास इंटरवल दे रखी, इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, वो क्या है आपका H। तो कितना डिफरेंस दे रखा है 50 और 55 में 5 का डिफरेंस दे रखा है। इस वैल्यू को आप इस मान के अंदर रखोगे, सूत्र के अंदर रखोगे, तो आपका आंसर है मीडियन आ जाएगा। रख लो, देखो m बराबर कर रहे हैं, L कितना है 50 प्लस n बटा 2 7.5 माइनस C 5 है, कितना है C 5 है। फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी
7 है और इंटरवल कितना है 5। निकाल लो 50 प्लस इसमें से क्या किया आपने बाकी माइनस किया तो कितना आएगा 2.5 बटे 7 इंटू 5। अब क्या करोगे इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर लो 7.5 को इसको क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई कितना आ गया 5 ये कर लो 50 प्लस 25 2 5 दोनों 10 2 12 12.5 बटे 7। अब आपको क्या करना है ऐसा नहीं कि इसके अंदर आप इसको क्या कर दो जोड़ देना नहीं करना। आपको क्या करना है इसका क्या करना है इसके अंदर क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है सॉरी डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको इसके अंदर क्या करना है आपको जोड़ करना है टोटल करना है। तो जब इसके आप क्या करोगे इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपको 1.78। तो बोल सकते हैं 50 प्लस 1.78 तो आप टोटल करोगे तो कितना आएगा 51.78। ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे मीडियन आ जाएगा माध्य का निकल के आएगा। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्लास में पूछा जाता है एग्जाम में पूछा जाता है। वापस रिवीजन करता हूँ एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ना देखना कि आपको मीडियन निकालना है। आपको अगर वेट दे दिया क्लास इंटरवल के अंदर दे दिया और आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसका क्वेश्चन का पूछा कि आपको क्या निकालना है मीडियन निकालना है। देखो आप यहाँ से मीन भी निकाल सकते हो इसी क्वेश्चन से आप मीन निकाल सकते हो जो पहले पढ़ा दिया। तो आप इस क्वेश्चन का भी वहाँ पे मीन निकालना मीडियन। सबसे पहले आपको क्या करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना है आपको जो फ्रीक्वेंसी दे रही है उसको आपको क्या करना है अदर क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी से जोड़ते जाना है। 2 को 3 में जोड़ा 5 को 7 में जोड़ा 12 को 2 से जोड़ा 14 और 1 15 टोटल कितने हैं n आपके 15 है। अब सेकंड क्या करना है n/2 करना है। n/2 किया तो कितना आया 7.5 आया आपका। जब 7.5 n/2 आ गया अब क्या करना है इससे वैल्यू आपको ज़्यादा देखनी है CF के अंदर उस वैल्यू को कंप्लीट को आपको क्या करना है अंडरलाइन कर लेना है। इसी से आपका आंसर निकल के आएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है सूत्र लगाना है। सूत्र क्या होता है m बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। ये आपका क्या होता है मीडियन का सूत्र होता है। उसके बाद वैल्यू आपको लिखनी है पता करना है। L लोअर लिमिट होती है क्लास इंटरवल की तो यहाँ पे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट कितनी है 50 n/2 7.5 आ रहा है। C आपकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है जो आपने अंडरलाइन की उससे जस्ट ऊपर वाले जो फ्रीक्वेंसी आपका C के अंदर आएगा। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी जो आपकी अंडरलाइन की वैल्यू उसके अंदर की जो फ्रीक्वेंसी है उस क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी F के अंदर आएगी। और H होता है आपका डिफरेंस होता है जो आपकी क्लास इंटरवल के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका क्या होगा H होगा। ये रखा आपने इसको टोटल मान के अंदर रखा आपके सूत्र के अंदर रखा तो आपका आंसर निकल के आता है। ये आपका क्या होता है मीडियन। इसी वे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का आप यहाँ पे मीन भी निकाल सकते हो निकालना मीन भी और मीडियन भी निकालना। नेक्स्ट आपको मैं क्या करता हूँ एग्जांपल्स देता हूँ वहाँ पे उन एग्जांपल्स के थ्रू आप क्या करोगे वहाँ पे आंसर निकालना। ठीक है अगर आप घर पे 1-2 एग्जांपल निकालोगे जो दिए हुए हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा अपने मन से कुछ भी वहाँ पे एग्जांपल बना के आप जब निकालोगे बार बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके आप 16 नंबर है बहुत अच्छे से ला सकते हो। और जो कमज़ोर स्टूडेंट्स होते हैं थोड़ा वो अगर अच्छे से इसको पढ़ लेंगे तो बिल्कुल पास हो जाएगा कोई भी उसको फेल करने वाला नहीं होगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखा देता हूँ उन एग्जांपल के हिसाब से आपको क्या करना है वहाँ पे आंसर निकालना है। क्वेश्चन फर्स्ट तीनों जो आपको फॉर्मेट पता है तीनों के हिसाब से क्वेश्चन है वहाँ पे 146 151 158 167 169 172। क्वेश्चन सेकंड नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 05 19 03 11 06
और 0.9। ये सेकंड क्वेश्चन आपका, जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ हाउस होल्ड दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जो आपको बताया था कैसे करना है, CF वैल्यू निकाल के करना है। और थर्ड क्वेश्चन ये आपके 3 क्वेश्चन हैं, 3 मीन के क्वेश्चन, 3 मीडियन के क्वेश्चन हैं। इन तीनों क्वेश्चन को निकालना है आपको और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आपको डालना है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी, जिसके अंदर आपको मीडियन सिखाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास के अपन मोड की बात करेंगे। ओके।